आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक यूडीएल का सिंबल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो इसको अब लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि रिएक्शन क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन आर ए और आर बी ये WL/2, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये W हमारा W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो W इंटू एल ये टोटल वेट इस पे लग रहा होगा। अब ये वेट हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, दोनों एंड पे हाफ पार्ट इधर आएगा, हाफ पार्ट इधर आएगा, तो WL/2 हो गया हमारा, जो कि वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है। अब हम लोग शियर फोर्स की बात करेंगे तो शियर फोर्स हमारा एक एंड पे हमारा WL/2 आएगा और सेंटर पे हमारा 0 हो जाता है और दूसरे एंड पे -WL/2, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। और अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो एंड पे हमारा 0 आएगा और सेंटर में WL²/8 आएगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं L/2 पे। अब इसका मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 किलो न्यूटन का लोड अगर लगा रहे हैं, इसको मैं 10 कर देता हूँ और डिस्टेंस भी मैं 10 कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा समझने में। जैसे हमारा देखिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है और 10 × 10 इसको करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब इधर देखिए जो RA आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि RA जो हमारा लोड आ रहा है वो WL/2 है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो 50 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन दूसरे एंड पर आ जाएगा हमारा लोड वर्टिकल। और यहाँ पर WL/2 हमारा जो शियर फोर्स है उसको देखेंगे तो 50 सेंटर में 0 और दूसरे साइड में -50 आ रहा है। और बेंडिंग मोमेंट मैं इसको देखिए यहाँ पर जब आपका साइज को ज़्यादा आप बड़ा कर देते हैं तो इस पर दिखेगा नहीं। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट आ रहा है 125, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। जब W × L²/8 करेंगे तो हमारा सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट 125 आएगा और एंड पे हमारा 0 आएगा। इसको एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ स्टैट प्रो पे इसको कैसे बनाएंगे। अब मैं जो सेम मॉडल मैंने कल बनाया था कि जिसमें मैंने पॉइंट लोड लगाया था, वही मॉडल मैं ओपन कर रहा हूँ और उसी मॉडल में आप देख पाएंगे कि अगर हम लोग डिफरेंट लोड, जैसे इसमें पॉइंट लोड भी मैं उसी पे लगा कर आपको दिखाऊंगा और यूनिफॉर्मली वेरिड लोड जिसको UVL बोलते हैं उसको भी वहीं पर लगाएंगे। अब देखिए आपको जब इस तरह से कल मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपको ओपन का ऑप्शन आता है, तो देखिए कल मैंने इसको बताया था आपको पॉइंट लोड, तो इसके नेम से एक मैंने फोल्डर बनाया था, तो इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से आपको, जैसे हमने पॉइंट लोड इस पर लगाया था आप देख पाएंगे। और यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, देखिए व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये दे रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू, और ये हमारा टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, एक राइट साइड, एक जैसे एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, एक निगेटिव एक्स एक्सिस से, और एक जेड एक्सिस से, एक निगेटिव जेड एक्सिस से देख रहे हैं। तो आपको किस तरह का व्यू सेलेक्ट करना है यहाँ से आप जाकर इसको चूज कर सकते हैं। और जो मैंने डायग्राम बनाया था अगर इसको आप 3D में देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसे मैंने एक 9x9 का बीम लिया था, जो क्रॉस सेक्शन था उसको 230 × 230 mm का था। अब यहाँ पर हमारा एक एंड पे पिन सपोर्ट लगा था, दूसरे एंड पे हमारा रोलर सपोर्ट लगा था। तो इस तरह से आप 3D व्यू देख सकते हैं। अब 3D व्यू आ गया और जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इसको स्किप नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा ज्योमेट्री पे क्लिक कर दीजिए, या फिर कहीं पर भी आप इसमें ज्योमेट्री या प्रॉपर्टी पे कहीं पर क्लिक कर देंगे, या यहाँ पर साइड में एनालिटिकल मॉडलिंग है, इस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो आप बैक जो है हमारा जो स्क्रीन है इस पे आ जाएंगे। आप 3D व्यू से स्विच करके इस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर लोडिंग में हम लोग जाएंगे। लोडिंग में देखिए मैंने कल डेड लोड लगाया था। अब डेड लोड में कंसेंट्रिक जो लोड हमारा लगा था, यहाँ पर देखिए एक लोड लगा हुआ है। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा लोड लगा दूंगा। अब यहाँ पर मेंबर लोड में जाइए तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स दिखा रहा है। अब इसका यूनिट देखेंगे तो यहाँ किलो न्यूटन पर मीटर होता है। अब -10 का इसको मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस नहीं चूज़ करना है क्योंकि हम लोग थ्रू आउट डिस्टेंस लगा रहे हैं। इसको मैंने यस कर दिया। अब देखिए अगर मैं कॉन्सेंट्रिक को यहाँ से लोड को मैं हटा दे रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे, दोबारा आप बीम पे जाएंगे, असाइन टू व्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा।
उसके बाद फिर इसको रिजल्ट में डायरेक्ट वहीं पर चेक करेंगे हम लोग। अब रन करेंगे तो सेव करने के लिए बोलेगा, आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखेंगे यहाँ पर, देखिए मेरे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, मेरे पास 2 स्क्रीन है, इसलिए मेरा जो यहाँ से रिजल्ट या कुछ भी ऑप्शन आ रहा है वो मेरे दूसरे स्क्रीन पे ओपन हो जा रहा है, इसलिए बार बार मेरा दूसरे स्क्रीन पे स्विच हो जा रहा है। लेकिन आपके पास एक ही स्क्रीन होगा तो आपका जितना भी वर्क है सब एक ही स्क्रीन पे दिखेगा। अब देखिए इसको मैंने वहाँ पर मैंने ओके कर दिया। इसके बाद आपको जाना पोस्ट प्रोसेसिंग में, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में चले जाइए। यहाँ पे आपका जो मैंने कम्बिनेशन बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख पाएंगे लोड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का भी जो इक्वेशन है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, एक बार उससे वेरीफाई कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर Fy जो हमारा का शियर फोर्स है उसको हम लोग देखेंगे और मोमेंट देखेंगे। अब एक ही डायग्राम पे आप दोनों देख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसको दिखा, इसको एक बार व्यू आप चेक कर लेंगे, व्यू इसको चेंज कर देंगे। देखिए मैंने ये क्या व्यू कर दिया, y हमारा परपेंडिकुलर आ रहा है और x और z के पैरेलल में हो गया। देखिए यहाँ पर जो ब्लू से दिखा रहा है वो हमारा शियर फोर्स है और जो रेड से दिखा रहा है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, जैसा कि हमने एक्सेल में देखा था। एक्सेल में देखिए जो आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा शियर फोर्स का है और ये बेंडिंग मोमेंट का है। बेंडिंग मोमेंट निगेटिव है, इसलिए इस तरह से इसमें जो हम लोग बुक में हमारा दिया रहता है हमेशा टॉप में दिया रहता है, जिसको कि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, हॉगिंग या सैगिंग, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये दोनों दिखा दिया हमारा रिजल्ट। और इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर देखेंगे साइड में जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट में जाएंगे, एक बार आप रिएक्शन पे चेक कर लीजिए। रिएक्शन देखिए यहाँ पर 50 आ रहा है, दूसरे एंड पर हमारा 50 आ रहा है। बीम रिजल्ट में जाएंगे तो बीम में देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट दिखा रहा है। और यहाँ पर साइड में देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लोड बीम फोर्स डिटेल, इसको आप चेक करिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर Fy हमारा Fy किस किस लोकेशन पे दिखा रहा है। देखिए Fy के लिए आप यहाँ से चले जाइए Fy पे और इसको यहाँ से आप देखेंगे रिजल्ट, तो देखिए Fy हमारा जहाँ पर 0 मीटर है, मतलब हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे 50 किलो न्यूटन दिखा रहा है। उसके बाद हमारा अगर 2.5, क्योंकि ये 2.5 के इंटरवल पे क्या किया, पूरे बीम को ब्रेक कर दिया है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा 0 मीटर पे Fy कितना है, 2.5 मीटर पे, 5 मीटर पे हमारा सेंटर पॉइंट है तो वहाँ पर 0 हो गया है। उसके बाद 7.5 पे -25 हो गया है और 10 पे -50 हो गया। तो यहाँ से आप शियर फोर्स देख पाएंगे। इसके बाद हमारा क्योंकि MX MY दोनों रिलीज है तो उसमें नहीं दिखाएगा। MZ हम लोग देखेंगे तो MZ हमारा जो मोमेंट आ रहा है, अब मोमेंट के लिए आप MZ पर क्लिक कर दीजिए। MZ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका डायग्राम इस तरह से शेप आएगा, आपको सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन बनता है। और यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए 5 मीटर पर हमारा आ रहा है -125, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 मीटर पर, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 मीटर है 125 दिखा रहा है। और यहाँ पर 0 मीटर पर देखिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है आपका, और 10 मीटर पर भी आपका 0 दिखा रहा है। तो ये हमारा 0 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो हमारा आएगा डायग्राम वो 5 मीटर का हो जाएगा, ये हमारा 10 मीटर का इधर हो जाएगा और 0 मीटर। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। और एक एक्सेल शीट आप इस तरह से जैसे मैंने बनाया है वैसे आप एक एक्सेल शीट बना कर रख लीजिए। और कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है आपको जैसे पॉइंट लोड लगाने की या फिर UDL लगाने की, वैसे आप इस पर लगा के चेक वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग UVL जो यूनिफॉर्मली वेरिड लोड होता है उसके लिए भी यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप एक UVL लोड लगाकर उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।